कलयुग में 3 गए, केवल एक बचा, दान। और जिस दिन ये भी गया, समझ लेना उस दिन कछु नहीं बचे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इसलिए मेरे प्यारे, चर्चा चल रही थी, उसी समय एक दैत्य आया, राक्षसी, एक राक्षस आया राजसी वेश में, और वो आके कहते हैं धर्म स्वरूप वृषभ को, पृथ्वी स्वरूप गाय को आके मारने लगा। राजा को क्रोध आया। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानं नाथवत दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम्। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी दुर्बल प्राणियों को मारता है? क्या तुझे यह ज्ञान नहीं कि तू धर्मावतार पांडवों के राज्य में अपराध कर रहा है? हे राजवेशधारी, क्या तुझे अपनी मृत्यु का जरा भी डर नहीं? क्योंकि ऐसे राजा को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं होता जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी रहती हो। मानस ने ये बात बड़े सुंदर तरीके से कही। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरे अवस नर के अधिकारी। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी। प्रजा दुखारी, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी। राज प्रजा दुखारी, सो नरे अवस नर के अधिकारी। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरे अवस नर के अधिकारी। प्रजा दुखारी, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरे अवस नर के अधिकारी। सो नरे अवस अधिकारी, सो नरे अवस नर के अधिकारी। सो नरे अवस अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, ऐसे राजा को कहते हैं राज्य करने का अधिकार नहीं होता। अब प्रभु धर्मराज वृषभ कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे कुल की परंपरा ही ऐसी है, इस शरण में आए हुए कि तुम रक्षा करते हो, इसलिए इस दुष्ट को इस राज्य से निकालो। राजा ने कहा, मेरे राज्य से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। आज मानो भयभीत हुआ वो राजा सामने खड़ा है और पूछ लिया था जो राजा ने, दुष्ट तू है कौन? वो भयभीत हुआ राजा कहता है, महाराज मेरा नाम कलयुग है, अब मेरा समय आ गया है प्रभु, 4 चरण पूर्ण हो चुके हैं और अब फिर से मेरा समय आ गया है। मैं कलयुग हूं, मैं कहां जाऊं? जहां भी जाता हूं मुझे दूर दूर तक अपने आपके राज्य की मुझे कोई सीमा दिखाई नहीं देती। आपका राज्य पूरे क्षेत्र में फैला है प्रभु, मैं कहां जाऊं? राजा समझ गया था किस दुष्ट का समय आ गया है, आना तो इसको है ही, परंतु फिर भी राजा ने अपनी मति से कहते हैं सोच के इस कलयुग को 4 स्थान दिए। कौन कौन से? अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि तले ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सोना
यत्रा धर्म चतुर्विधः यत्रा धर्म चतुर्विधः। धूत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, इनमें क्रमशः असत्य, भय, आसक्ति और निर्दयता का निवास होता है। ये 4 स्थान दिए सोच के महाराज। कली ने इन 4 स्थानों को भी अपर्याप्त बताया। कहा महाराज कोई एक अच्छा स्थान तो दे दो, सारे बुरे दे दिए। राजा ने कहा बुराई से कमाए हुए धन में भी तुम्हारा निवास होगा। अब ये धन कौन सा है प्यारे? कहा जो धन हम अच्छे मार्ग से कमाएं उसमें कभी कली नहीं आ सकता, अपितु जो धन हम बुरे मार्ग से कमाते हैं उसमें कलयुग आता था। हमारे महापुरुष कहा करते थे, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर कोई घर में ज्यादा बड़ा बीमार हो जाता था ना, तो कहा करते थे कि इतना बीमार कैसे हो गया, लगता है घर में कोई गलत रुपया आ गया, इसी कारण से इतना बीमार पड़ा है, नहीं तो ये इतना बीमार ना होता। बुराई का धन घर में बीमारी को लेके आता है, रोग को लेके आता है, कष्ट को लेके आता है, झगड़े को लेके आता है। इसलिए धन की दिशा अच्छी होनी चाहिए प्यारे। महाराज धन का एक रूप सोना भी होता है, स्वर्ण। कहा स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा, बुरे स्वर्ण में। अब राजा को शौक था शिकार खेलने का, होता था राजाओं को। महाराज परीक्षित कहते हैं आज राजा के पास मुकुटों की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी आज शिकार खेलने से पहले राजा उस कक्ष में गए जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक पहरेदार खड़ा कर रखा था। किस कक्ष में कभी राजा नहीं आना चाहिए, परंतु आज मति बदली। जब समय बदलता है ना, बुद्धि बदलती है, तब न जाने क्या से क्या करा दे प्यारे। राजा उस कक्ष की ओर गया, द्वारपाल खड़ा था, उसको हटाया। उसने रोका, धर्मराज ने रोक रखा है, तुम्हें यहाँ नहीं आना राजन, परंतु राजा नहीं रुके। अरे जाओ हटो ना, राजा मैं हूं। हटाया, द्वारपाल को कक्ष में गए, वो संदूकड़ी खोली जिसमें बड़ा सा मुकुट रखा था। उस अपने मुकुट को उतारा, उस मुकुट को धारण किया। कई धर्मज्ञ कहते हैं वो मुकुट जो था वो जरासंध का था, परंतु बात न्याय संगत नहीं लगती, क्योंकि जरासंध का मुकुट तो वहीं पर जीत के वहीं पे ही राजा को पहना दिया था भगवान ने, परंतु किसी आतताई राजा का ही वो मुकुट हो सकता था है। इसलिए उस मुकुट को धारण करके राजा शिकार खेलने गए। शिकार तो नहीं मिला, परंतु प्यास लग गई और राजा शिकार के चक्कर में रास्ता भटक गए, और भटकते भटकते राजा घने वन में चले गए। अब प्रभु भटकते भटकते कुछ दिखाई नहीं दिया, मार्ग नहीं दिखा। एक संत का आश्रम पड़ता था छोटा सा, वहां गए जहां पे शमीक ऋषि अपने तप में बैठे हैं। ऋषि का तप लगा था, साधना लगी थी। राजा ने कहा मैं धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र परीक्षित हूं, मुझे जल पिलाओ। अब संत का तप, संत के लिए तो स्वयं भगवान ही धर्मराज हैं। संत किसी की, संत का तप दुनिया के लिए नहीं होता, अपने लिए होता है। बार बार बोला परंतु संत नहीं उठे। अब संत का तप आपके और हमारे जैसा थोड़े था कि बीच में प्यास लगी कथा के तो उठ के पानी भी पी आए। बीच में फोन आया तो साइड में होके फोन भी सुन लिया। बीच में कोई संसार का काम याद आ गया तो वो भी कर लिया। संत का तप तो अखंड है, कबर लग गया तो लग गया, आसन पे बैठ गए तो बैठ गए। फिर ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, न रति की चिंता, ना मति की चिंता, बस अपनी भक्ति में ही लगे हैं। अपनी धुन में रहता हूं मैं, राधे राधे कहता हूं। संत तो बस उस धुन में ही लग गए फिर प्यारे। अब प्रभु राजा को क्रोध आया। अच्छा, राजा को जल नहीं पिलाता, स्वांग करता है,
मरा हुआ सर्प पड़ा था, संत के गले में डाल दिया, डाल के चल पड़ा राजा। अपने महल में पहुंचा नहीं था, उससे पहले ही शमीक ऋषि पुत्र श्रृंगी वहां वापस आए। पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, बिना कुछ सोचे ही अश्रुधारा बहने लगी और शाप दे दिया। एते लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हन् नक्षते सम कुलागारम चोदितो में ततद्रुहम। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। यूं कह के पुत्र रोने लगा, पिता के गले से सर्प उतारा। ऋषि के नेत्र खुले तो देखा पुत्र रो रहा कि बेटा क्यों रो रहा है। सारी बात बताई। ऋषि ने ध्यान लगाया तो देखा ये सारी घटना घट गई। आज ऋषि कहने लगे दुर्भाग्य हो गया, दुर्भाग्य हो गया इस राज्य का कि ऐसे राष्ट्र के राजा को शाप लग गया। आज कली ने अपना प्रभाव दिखा दिया, कलयुग ने अपना प्रभाव दिखा दिया। और यूं कह के आज ऋषि बड़े चिंतित हुए। क्योंकि ऋषि को अपनी चिंता नहीं, अपने असम्मान की चिंता नहीं कि मेरा अपमान हो गया। ऋषि को चिंता है तो अपने राज्य की चिंता है, अपने राष्ट्र की चिंता है। इसलिए आज ऋषि अपने शिष्यों को कहता है, वो गोरमुख नामक शिष्य आज गए राजा को संदेश देने के लिए कि राजन अपनी मुक्ति का उपाय खोज लो, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। परंतु राजा तो उससे पहले ही जैसे ही राज्य में पहुंचे थे अपना मुकुट उतार के जैसे ही रखा, समझ गए राजा मेरे से पाप हो चुका है। परंतु इस पाप का उपाय क्या होएगा प्यारे, इस पाप का निराकरण क्या होएगा। अपने पुत्र जनमेजय का राज्याभिषेक किया राजा ने। राजसी वस्त्र उतारे, सन्यास के वस्त्र धारण किए और चल पड़े उस राह के ऊपर जिस राह का नाम है कृष्ण राह। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। जो कुछ पाया इस दुनिया से, 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 वो पास जगत के छोड़ चले। 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 हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
हरे रामा हरे 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 रामा हरे हरे हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले 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 दुनिया से नाता तोड़ चले। और कहते हैं राजा सीधे पहुंचे गंगा के तट पे। मुक्ति का मार्ग कहाँ है प्यारे? हाँ, मुक्ति का मार्ग अगर खोजना है ना तो गंगा तट से बढ़िया कोई साधन नहीं। हाँ, इसलिए क्योंकि राजा को पता है हाँ, संत समागम हरि कथा दो दुर्लभ जग माही। हाँ, गंगा का तट है और संतों का समागम है। आज राजा जैसे ही वहां पहुंचे तो कहते हैं बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष ऋषि वहां पर बैठे हैं। हाँ, राजा सबके मध्य में आकर बैठ गए। प्रश्न पूछ लिया राजा ने संतों से। कोई साधारण संत नहीं थे वहां। भृगु वशिष्ठ च्यवन दक्ष अंगिरा मनुपुलत्स्य पुलक भारद्वाज। हाँ, स्वयं साक्षात महर्षि पराशर और प्रभु बैठे हैं ऋषि शमीक भी और श्रृंगी भी। जिसने शाप दिया वो भी और जिसके कारण शाप लगा वो भी कि राजा का कल्याण कैसे होएगा। ऋषि जगत के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। राजा ने जाते ही प्रश्न पूछ लिया। ये प्रश्न राजा का नहीं, ये प्रश्न हम सबका है। ध्यान से सुनना। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनामं परमं गुरुं पुरुषेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, हे ऋषियों, आप बड़े बड़े विद्वान हो, योगियों के भी योगी हो। मेरे एक प्रश्न है आप सबसे कि जिसकी मृत्यु आज से 7वें दिन होने वाली हो उसकी मृत्यु का क्या उपाय है? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। सब ऋषि अपने अपने अनुसार बताने लगे। राजा तू यज्ञ कर, अनुष्ठान कर, पूजा कर, पाठ कर, परंतु सम्यक उपाय कोई नहीं बता पाया। अज्ञान का घना अंधकार छा गया चारों दिशाओं में। और कहते हैं जब अज्ञान का घना अंधकार छा गया उसी समय उस अज्ञान के अंधकार को चीरते हुए एक प्रकाश पैदा हुआ, जिस प्रकाश का नाम है श्री सुखदेव जी भगवान। श्री सुखदेव जी भगवान आज कहते हैं उस भरी सभा में यूं आए और आके ऊंचे आसन पर बैठ गए जैसे हजारों ताराओं के बीच में चंद्रमा के विराजमान हो जाता है। सबने प्रणाम किया श्री सुखदेव जी भगवान को, परंतु राजा सबसे पीछे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि राजा जानते हैं मैं अपराधी हूं। और कहते हैं अगर हमने अपराध किया हो ना तो उस अपराध को केवल हमारा मन जानता है प्यारे। डर है कि ऋषि को प्रणाम कैसे कर दूं क्योंकि मैं अपराधी हूं। संतों ने कहा राजन प्रणाम कर लो, ये ज्यादा देर तक कहीं नहीं ठहरते।
स्वागत हुआ सदगुरुदेव का। कहते हैं जिस समय ये सुखदेव जी भगवान वहां थे ना, उस समय महर्षि पाराशर ने अपनी जटाएं बिछा दी स्वागत के लिए। वेद व्यास ने अपने नेत्रों को बिछा दिया कि आओ आओ ऋषिवर, हम आपको प्रणाम करते हैं। और प्रभु राजा ने प्रणाम किया। ऋषियों ने कह दिया ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे, पूछ लो इनसे मुक्ति का मार्ग। वर्यानामेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मवीत सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है कि जिसकी मृत्यु आज से 7वें दिन होने वाली हो उसकी मुक्ति कहने के साधन है। किंतु मनुष्य की अल्पायु और उसमें भी आधा समय उसका सोने में गुजर जाता है, शेष समय भोगों में आसक्तियों में ऐसे ही निकल जाता है। हे राजन, प्रारंभ में मैं भी भगवान के निर्गुण स्वरूप का ही उपासक था, परंतु जब द्वापर में मेरे पिता कृष्ण द्वैपायन ने मुझे भगवान की रसमयी वो कथा सुनाई, तब से मैं भगवान के सगुण रूप का उपासक हो गया हूं। एतन्निर्विद्यमानानां मिच्यताम कृतो भयम् योगिनां नृप निर्णीतम् हरिर्नामानुकीर्तनम् हरिर्नामानुकीर्तनम्। संसारी पुरुषों के शत कर्म फलों का साधन, मुमुक्ष पुरुषों के मोक्ष का साधन, ज्ञानी पुरुषों के जीवन का मुख्य फल, योगी जनों के चरम योग की परिस्थिति का भगवत फल भगवान के नाम का संकीर्तन ही है। कहते हैं कि हे राजन, मुक्ति के लिए तो तुमने तो कहा तुम्हारे पास 7 दिन हैं, पर तुम मुक्ति तो जीव को एक पल में भी मिल सकती है। महाराज खटवांग इसका उदाहरण है कि भगवान का नाम लेके जीव तर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दस हूं, केवल मंगल ही मंगल, मंगल में ब्रह्म के समान भी बन जाता है। उल्टा लेके भी जीव पार हो सकता है। उल्टा नाम जपहा जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। अतः हे परीक्षित, तुम्हें किसी प्रकार चिंतित या दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो 7 दिन है। तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं कि प्यारे, इन 7 दिनों में तुम्हें स्वर्ग से भी अधिक मधुर, वैकुंठ से भी अधिक प्यारी उस भगवान के नाम को दूंगा, जिसको ग्रहण करके तुम्हारी मुक्ति और भुक्ति दोनों निश्चित है। इसलिए जीवन का निर्वाहन तो जीव कर लेता है प्यारे, परंतु जिस तत्व को जीव को पाना है, प्रयत्न उस तत्व के लिए करना चाहिए। आज मानो अनेकों अनेक प्रश्नोत्तर हुए, सदगुरुदेव ने अनेकों अनेक व्याख्यान किए। यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग बतलाया, सत्यो मुक्ति क्रमो मुक्ति, आज वो नियम बतलाए मुक्ति के। और अंततः बताते बताते आज कहते हैं, सदगुरुदेव ने बताया कि हे राजन, भगवान के 24 अवतार हुए। सनकादिक अवतार, नारद अवतार, 12 अवतार, नर नारायण कपिल, प्रजावतार, दत्तावतार, कृष्ण राम अवतार, परशुराम अवतार, यूं करते करते भगवान का अनेकों अवतार हुए। कि प्रभु मेरे भगवान का अवतरण होता है जीव के कल्याण के लिए। कृपा करते हैं भगवान अवतरित होके। सृष्टि विषय का प्रश्न हुआ कि 24 तत्वों से मिलके एक अंड बना, जिसमें भगवान श्री हरि समाये हैं, और इन्हीं के नाभि कमल पे ब्रह्मा जी विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी कमल की नाल के ऊपर तक गए, उन्हें सृष्टि का